सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोलता है गिव द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। अब सभी बच्चों को पता है कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना, सीरीज का मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ इस तरीके से देखिए, ये मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस है, ठीक, और इसी के साथ हमने लगा दिया R2 रेजिस्टेंस, और इसी के साथ हमने लगा दिया है R3 रेजिस्टेंस, करेक्ट बच्चों, ओके। और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, सपोज इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V वोल्ट है, ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से करंट I जा रहा है, ये बैटरी से करंट I आ रहा है। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, सभी बच्चे सुने, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होता है तो करंट सेम होता है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, याद रखिएगा, सीरीज में करंट सेम होता है हमेशा। अभी मैं आपको थोड़ा फील भी करा देता हूँ, सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से करंट आ रहा है तो इतना ही करंट यहाँ जाएगा, इतना ही करंट R1 में से जाएगा, इतना ही करंट R2 में से, और इतना ही करंट R3 रेजिस्टेंस में से जाएगा। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब आप खुद सोचो, अगर कुछ चार्जेस आ रहे हैं तो जितने चार्जेस यहाँ से फ्लो करेंगे उतने ही यहाँ से, उतने, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं चार्जेस के पास, ठीक है ना, तो जितने चार्जेस इसमें से फ्लो करेंगे उतने ही, भाई ऐसे कुछ आ रहा है, अगर पीछे से कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आ रहे हैं तो R1 R2 R3 तीनों में से पास करेंगे, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट तीनों में सेम है, तो इसलिए सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। कैसे, ध्यान से चेक करिए बच्चों, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1, ठीक। अब V1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। ओम्स लॉ का जो रिजल्ट था वो क्या था, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, करेक्ट। तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, अगर R1 के अक्रॉस, R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, सो V1 इज इक्वल्स टू, पीछे से करंट I आ रहा है, रेजिस्टेंस कितना है R1 है, सो I R1, करेक्ट। इसी तरीके से R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, R2 के क्रॉस V2 इज इक्वल्स टू, पीछे से करंट I आ रही है और रेजिस्टेंस कितना है R2, सो I R2। और इसी तरीके से बच्चों R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पीछे से करंट I आ रही है और रेजिस्टेंस कितना है R3 है, करेक्ट, तो I R3, ये इस तरीके से, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब ये होता है कि R1 R2 और R3 मिलकर जितना काम कर रहे थे, मतलब ये R1 R2 और R3 मिलकर जितना रेजिस्टेंस दे रहे थे, उसकी जगह अगर हम एक इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोचें, मान लो कि ये तीनों मिलके जितना रेजिस्टेंस दे रहे थे उतना ये R रेजिस्टेंस अकेला देता है, समझ रहे हो ना। मान लो भाई ये फैन लगाए, ये बल्ब लगाए, ये कुछ और लगाए, ट्यूबलाइट लगाए, तो इन तीनों का मिलाकर जितना रेजिस्टेंस है उतना ही रेजिस्टेंस का एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमने यहाँ पे अकेले लगा दिया, मतलब R उतना ही काम कर रहा है जितना R1 R2 R3 मिलके कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बैटरी उतने ही वोल्ट की होगी यहाँ पर, इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है ना, ये देखिए। और यहाँ से करंट, इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब है कि जितना रेजिस्टेंस ये तीनों मिलके दे रहे हैं उतना ही अकेले दे देगा, ठीक है। बैटरी वैसी ही रहेगी और करंट आई सेम रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी बच्चों आप लगा सकते हो ओम्स लॉ। तो यहाँ पे अगर आप ओम्स लगाओगे, ओम्स लॉ लगाओगे तो आर के अक्रॉस, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, I इंटू आर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अब क्या होगा कि ये जो V1 V2 V3 का पोटेंशियल ड्रॉप है ये मिल किसकी वजह से रहा है, बैटरी की वजह से, ठीक है ना। तो V1 का ड्रॉप, V2 के ड्रॉप और V3 का ड्रॉप जो हुआ है R1 R2 R3 के क्रॉस, इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, V इज इक्वल्स टू V1 और प्लस V2 और प्लस V3। अब V की जगह आप क्या रखोगे, I इंटू आर, ठीक है, I इंटू आर इज इक्वल्स टू V1 की जगह क्या रखोगे, I इंटू R1, I इंटू R1 प्लस V2 की जगह कितना रखोगे, I इंटू R2, I इंटू R2 और प्लस V3 की जगह कितना रखोगे, I इंटू R3, ओके। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए बच्चों I R इज इक्वल्स टू, यहाँ से I कॉमन ले सकते हो आप, I कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आ जाएगा R1 और प्लस R2 और प्लस R3, ओके। अब देखिए I से I कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से R की वैल्यू आ गई बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, R इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके, R1 और प्लस R2 और प्लस R3। तो इस तरीके से बच्चों अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, 3 रेजिस्टेंस लेके मैंने आपको दिखाया हुआ है, अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ये इन सब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होता है, यानी कि सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। बस यही आपका लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। इस तरीके से आपको एग्जाम में करके दिखा देना और ये बात लिख देनी, कह रहा है इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में टोटल रेजिस्टेंस R इज द
सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।